दिल्ली में यमुना नदी की सफाई एक बड़ा मुद्दा रहा है। आज या कल से नहीं बल्कि हमेशा से। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इसे बहुत ही जोर शोर से उठाया और पूर्व की आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर प्रहार किया था। दिल्ली में बीजेपी की जीत के पीछे इस मुद्दे को एक बहुत बड़ा फैक्टर माना भी गया और ये मुद्दा एक बड़े फैक्टर के तौर पर जीत में अपनी भागीदारी निभाता भी नजर आया। देखिए, अब ऐसे लोगों की उम्मीद यही है कि अब बीजेपी सरकार जल्द से जल्द यमुना को स्वच्छ और जीवंत बनाए, जिन्होंने वायदा किया था, जिन्होंने दावे किए थे, क्योंकि अब वो सत्ता में है। सत्ता की चाबी उनके हाथों में है। नीति, नियत, दिशा, दशा सब दिल्ली में बीजेपी सरकार तय कर रही है, रेखा सरकार तय कर रही है। ऐसे में इसे किसी भी कीमत पर भूला नहीं जाना चाहिए। और इस बीच खबर यह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान तैयार किया है। अब इसे महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान क्यों कहा जा रहा है, क्यों तैयार किया है, इसके अंतर्गत आखिर क्या कुछ होने वाला है, क्या वाकई तस्वीर बदलेगी, क्या मुद्दा जो है जमीनी स्तर पर वो अमली जामा पहनता हुआ नजर आएगा, जिसकी उम्मीद दिल्ली वासी कर रहे हैं। आइए डिटेल से जानना है तो ये वीडियो पूरा देखिए। इस योजना के तहत गंगा नदी का पानी यमुना में लाकर उसका प्रवाह बनाए रखने की बड़े स्तर पर तैयारी है। जी हां, दिल्ली सरकार इस मसले पर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बहुत ही गहराई से बातचीत कर रही है, चिंतन किया जा रहा है, एक्सपर्ट्स की बड़े स्तर पर सलाह ली जा रही है। और सूत्रों के मुताबिक दरअसल ये भी बात सामने आई कि इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के समक्ष भी रखा गया है। इस योजना से न सिर्फ यमुना का जल स्तर बढ़ेगा, बल्कि दिल्ली में जल संकट जो वक्त वक्त पर दिखाई देता है और प्रदूषण की समस्या जो कई बार इतनी गंभीर हो जाती है कि सांस लेना भी दूभर हो जाता है, इससे भी निपटने में बड़ी मदद मिलेगी। यमुना के लिए 2500 क्यूसेक पानी की जरूरत है। विशेषज्ञों का अनुमान क्या कहता है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। देखिए, विशेषज्ञों का अनुमान यानी कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक यमुना नदी को पूरे साल जीवंत और स्वच्छ रखने के लिए इसे हर साल कम से कम, यहाँ पर जिक्र कम से कम का किया जा रहा है, 2500 क्यूसेक पानी की जरूरत है। ये उसकी अनिवार्यता है। हालांकि गर्मियों में हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से सिर्फ 350 से 400 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से वजीराबाद बैराज के बाद यमुना का जल स्तर जो है वो बेहद कम हो जाता है और नदी जो है वो सूखी सूखी सी नजर आती है। अब सूत्र क्या कहते हैं, दरअसल इसके मुताबिक इस हालात को बदलने के लिए, जो स्थिति है मौजूदा वक्त में, इसे बदलने के लिए, बड़े बदलाव के लिए और बेहतर तस्वीर के लिए दिल्ली सरकार ने गंगा से यमुना की ओर 500 क्यूसेक पानी मोड़ने की ये योजना बनाई है। 500 क्यूसेक पानी, और ये अतिरिक्त पानी, ये अतिरिक्त जल यमुना के प्रवाह को बनाए रखने में अपनी मदद करेगा, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और नदी को प्रदूषण से मुक्त करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उसके जरिए निभाई जाएगी। अब आगे देखिए कि यूपी सरकार से क्या कनेक्शन है। दरअसल यूपी सरकार से बातचीत इस बाबत हो रही है और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना को अमल में लाने के लिए, हकीकत के रूप में तब्दील करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अब बातचीत भी शुरू की है। उत्तर प्रदेश में गंगा के विशाल जल भंडार को देखते हुए इस योजना को लागू करना अब मुमकिन माना जा रहा है। देखिए, दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम गंगा के पानी को यमुना में लाने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक व्यवहार्यता पर काम कर रहे हैं और इसके लिए नहरों या फिर पाइपलाइन के जरिए पानी को मोड़ने की भी योजना है, जिससे कि यमुना में साल भर जो है वो पर्याप्त पानी यहाँ पर रहे, जल रहे। अब देखिए, केंद्र के सामने क्या कुछ प्रस्ताव रखा है, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में ही कर दिया था। अब केंद्र के सामने भी प्रस्ताव है। सूत्र कहते हैं कि दिल्ली सरकार ने इस मास्टर प्लान को, इस महत्वाकांक्षी योजना को केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के सामने भी पेश किया। केंद्र की मंजूरी और तकनीकी सहायता इस योजना को और भी ज्यादा प्रभावी बना सकती है और प्रभावशाली तरीके से जमीनी स्तर पर उतार सकती है। यानी कि सिर्फ योजना कागजों तक नहीं रहेगी, बल्कि कागजों से बढ़कर योजना जो है वो एक बहुत ही प्रभावशाली ढंग से सामने आएगी। यमुना की सफाई और जल संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार की नमामि गंगे और यमुना एक्शन प्लान जैसी योजनाओं के साथ इस प्रोजेक्ट को जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
दिल्ली सरकार का दावा है कि ये योजना न सिर्फ यमुना को पुनर्जन्म देगी बल्कि दिल्ली वासियों के लिए स्वच्छ पेयजल और बेहतर पर्यावरण को भी सुनिश्चित करेगी। और इतना ही नहीं, यमुना नदी दिल्ली के लिए जीवन रेखा मानी जाती है, लेकिन औपचारिक कचरे, सीवेज और कम जल प्रवाह की वजह से ये नदी प्रदूषण का पर्याय बन चुकी है। गर्मियों में हथनी कुंड से कम पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना का प्रवाह लगभग ठप हो जाता है, जिससे कि प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाता है। वजीराबाद बैराज के बाद नदी का पानी इतना कम हो जाता है कि ये नाले की तरह दिखने लगती है और इससे दिल्ली में पेयजल की भी आपूर्ति प्रभावित होती है, क्योंकि यमुना दिल्ली के जल उपचार संयंत्रों का प्रमुख स्रोत है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब जब गंगा से 500 क्यूसेक पानी यमुना से लाने से नदी का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे प्रदूषण का स्तर कम होगा। पानी की पर्याप्त प्रवाह नदी में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाएगी, जिससे जलीय जीवन को पुनर्जन्म मिलेगा। और साथ ही इस योजना में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे नहरों या पाइपलाइनों का निर्माण, पानी के वितरण की निगरानी, पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन। दिल्ली सरकार ने इसके लिए भी विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने की योजना बनाई है, जो इस परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता और लागत का अध्ययन भी करेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये योजना सफल रही, कामयाब रही, तो ये यमुना की सफाई और संरक्षण के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उम्मीद करते हैं कि ये योजना सफल हो और महत्वाकांक्षा हकीकत में सामने नजर आए असल रूप में।